ये कितनी ज़्यादा आक्रोश स्टूडेंट में है। और हम तो कल से ही लगातार क्लास हो रही है, क्लास भी हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, सब परेशान हो रहे हैं स्टूडेंट। खास करके 9, 10, 11, 12 पर तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये निर्णय को आप कैसे देखते हैं कि पूरे देश के लिए बिहार के दरवाजे खोल दिए गए हैं शिक्षक भर्ती में? नियम ये कहता है कि जनजातीय राज्य में या भाषाई आधार पर जिस राज्य को अलग किया गया है, इस तरह का नियम वो राज्य ला सकते। कहिए कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, हमको लग रहा है कि अभी तक के जितने भी चेयरमैन हैं थोड़ा उनसे ही अलग हैं। सर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम इसको पूरा करा दें, लेकिन शिक्षा विभाग ये चीज़ होने दे तब तो। कितने बच्चे तो कल से फिर लौट गए यहाँ से कि तैयारी करने से अब हम लोग को लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। वो इस चीज़ से नहीं डर रहे हैं कि कंपटीशन देना नहीं चाहते हैं, सब कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं। लेकिन अचानक इस तरीके का निर्णय जिससे कि सीधे कंपटीशन दुगुना हो जाना। अब स्टूडेंट बहुत सारे आके सवाल पूछते हैं, सर फॉर्म भरने में 3 ऑप्शन लिया जा रहा है 3 डिस्ट्रिक्ट का, क्या हमको वही 3 डिस्ट्रिक्ट में बहाली मिलेगी? अगर 3 डिस्ट्रिक्ट में जगह नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? तो अब इसके बारे में क्या चर्चा कीजिएगा, हमको समझ में नहीं आता है कि ये पॉलिटिकल इशू गवर्नमेंट की मंशा क्या है, क्या इस भर्ती को पूरा करना चाह रही है कि नहीं चाह रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 1,70,000 से अधिक शिक्षकों का भर्ती का सिलसिला जो है वो चल रहा है। आपको बता दें कि कल एक कैबिनेट के द्वारा संशोधन किया गया जिसमें पूरे देश के नागरिकों को बिहार के इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दे दिया गया। आपको बताएं कि जो भी अहर्ता रखते हैं, पात्रता रखते हैं, वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ हैं नवीन सर हैं प्लेटफॉर्म कोचिंग के, और ये भी शिक्षक के तैयारी करवाते हैं। बहुत सारे शिक्षक इनके कोचिंग से जुड़े हुए हैं, इनसे ही बात करेंगे। सर, ये निर्णय को आप कैसे देखते हैं कि पूरे देश के लिए बिहार के दरवाजे खोल दिए गए हैं शिक्षक भर्ती में? जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और पाना चाहते हैं पहली बार में ही सफलता, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे चक्षु प्रकाशन की बहुत ही रेलिवेंट बुक के बारे में, जो कि हर स्टॉल पर अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट भी हर स्टॉल पर अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपके लिए मिल जाएंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आज ही परचेज करें चक्षु प्रकाशन की बुकें। गलत समय पे ये निर्णय लिया गया है, चूँकि जो भी बातें थी डोमिसाइल वाली बात थी, तो हम लोग तो पहले से हम लोगों को लग रहा था कि ये आगे चल कर के मामला फंसेगा, क्योंकि हमको लगता है कि न्याय संगत ये था ही नहीं। उत्तर प्रदेश भी पिछली बार ऐसा की थी और बाद में कोर्ट का डिसीजन आया और बैक फुट पे आना पड़ा गवर्नमेंट को। यहाँ भी जस्ट वही बातें हैं। तो नियम ये कहता है कि जनजातीय राज्य में या भाषाई आधार पर जिस राज्य को अलग किया गया है, इस तरह का नियम वो राज्य ला सकती है। लेकिन फिर भी बिहार गवर्नमेंट डोमिसाइल लाई, और ऐसे टाइम पे जब 15 दिन बच्चे फॉर्म भर चुके थे तो अचानक बीच में क्या पड़ा कि फिर इसको वापस लेना पड़ा। कोर्ट से इस तरह का आदेश आ जाता तो एक मतलब थी, लेकिन ये अपने नियम बनाए और फिर उसी को अपने कैबिनेट से पास करवा करके बीच में आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी लगातार आप स्टूडेंट से भी बात किए, कितनी ज़्यादा आक्रोश स्टूडेंट में है। और हम तो कल से ही लगातार क्लास हो रही है, क्लास भी हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, सब परेशान हो रहे हैं स्टूडेंट। खास करके 9, 10, 11, 12 पर तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है कि स्टेट में बाहर के उस समय भाग लिए हों, लेकिन पूरी तरीके से 1 to 5 के बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। खास करके जनरल कैटेगरी के बच्चे तो सबसे ज़्यादा। तो निसंदेह सरकार का यह निर्णय एकदम सही नहीं है। बच्चे परेशान हैं और बच्चे के गार्जियन भी साथ में परेशान हैं। अभी आप देख रहे हैं कि दूर दूर से बच्चे यहाँ आकर के तैयारी कर रहे हैं। कितने बच्चे तो कल से फिर लौट गए यहाँ से कि तैयारी करने से अब हम लोग को लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। वो इस चीज़ से नहीं डर रहे हैं कि कंपटीशन देना नहीं चाहते हैं, सब कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं। लेकिन अचानक इस तरीके का निर्णय जिससे कि सीधे कंपटीशन दुगुना हो जाना, निसंदेह। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत उन बच्चों को हो रही है कि अब जैसे सीटेट जो अभ्यर्थी थे जिसको इस बार अलाउ किया गया, तो उसको सीटेट का एग्ज़ाम भी पास करना है, बहुत को बीटेट का भी एग्ज़ाम पास करना है या डीएलएड का भी एग्ज़ाम पास करना है, और ऊपर से सुपर टेट का एग्ज़ाम पास करना है। अब ये दोहरा तेहरा लोड उन बच्चों पर है। अब लगता है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे।
तो परेशानी तो निश्चित रूप से है। सर क्या लगता है हड़बड़ी में सर नियमावली तैयार किया गया है या फिर नीतीश सरकार की शिक्षा नीति में ही प्रॉब्लम है? क्योंकि पहले नियोजन व्यवस्था को भी देखें तो उसमें हजारों लूप होल्स थे जिसके कारण प्रॉब्लम हुए, और अभी नई शिक्षक नियमावली भी लाया गया, इसमें भी सर 12 दिनों में 8 संशोधन किया जा चुका है। आप देखेंगे कि कल रात में भी हमको तो पता था कि जो कर रही है अभी स्टूडेंट इतने कंफ्यूज चल रहे थे। 9th-10th सोशल साइंस की हम बात करें तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी 4 पेपर होती है। अभी तक कल से पहले ये बात क्लियर नहीं था कि एस्टेट में 2 पेपर का कम्बिनेशन था। तो और इस बार के सिलेबस में डायरेक्ट लिख दिया गया था कि सोशल साइंस। अब चारों पेपर हमको पढ़ना है कि कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग पेपर पढ़ना है, कुछ भी क्लियर नहीं था। बच्चे लगातार परेशान हो रहे थे, कोचिंग वाले क्लास भी नहीं चला रहे थे कि हम पढ़ाएं तो क्या पढ़ाएं जब हमको खुद सिलेबस पता नहीं है। छात्र को ये था कि हम पढ़ें तो क्या पढ़ें, 4 पेपर इधर पढ़ें, 14 सब्जेक्ट उधर बाकी के सिलेबस में है, हम क्या क्या पढ़ें। तो रात में जा कर के फिर एक नया संशोधन आया है कि नहीं, जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन एस्टेट में था वही चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट आपका होना है। अभी भी मैथ वाले का क्लियर नहीं है, साइंस वाले का क्लियर नहीं है। और डे बाय डे में अभी आप देख रहे हैं कि महिला अभ्यर्थी के लिए भी था कंडीशन कि पति का नहीं, पिता के आधार पर आपका पूरा डिटेल सारा डॉक्यूमेंट्स बनना चाहिए। इतने दिन दौड़ करके परेशान होकर के वो डॉक्यूमेंट्स बनाई या फिर इधर डोमिसाइल को समाप्त किया गया। तो इसके अलावे भी अभी ढेर सारा इसमें इशू बना हुआ है। आपको मालूम है कि 14-15 केस ऑलरेडी हो चुका है। तो आगे चल कर के क्या होता है ये तो आने वाला समय में पता चलेगा, और एग्ज़ाम समय पर होगी अथवा नहीं होगी ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। और इसी कन्फ्यूजन में छात्र फॉर्म नहीं फिलअप कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे, आप क्लास में आप स्टूडेंट को हैंड रेज करवाइए, 10% स्टूडेंट भी फॉर्म नहीं भरे हैं। क्यों नहीं भरे हैं? एक तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में पड़े हुए हैं। इतना यूपीएससी का आप फॉर्म भरिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी बिहार वाला टीचर का फॉर्म भरिए, एक अभ्यर्थी 3 घंटा 4 घंटा लग रहा है फॉर्म भरने में। अब तो साइट भी स्लो हो गया है, 4 घंटा उसको फॉर्म भरने में लग रहा है, और एक डॉक्यूमेंट्स उसको क्लियर करने में ये नहीं है तो ये है, ये इसका ऑप्शन क्या है, नहीं है, लगातार परेशान है। हम लोग परेशान हो गए, इतने सारे के सवाल जवाब, स्टूडेंट का भी जवाब देते देते हम परेशान हैं। इतना लोचा इसमें है कि सभी कोई परेशान है। साइबर कैफ़े वाले को भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत जगह पर कुछ गलती कर बैठते हैं और उसका खामियाजा स्टूडेंट भुगतते हैं। तो इसको भी एक सरल पारदर्शी बनाया जाना चाहिए था। तो हर जगह पर परेशानी ही बना हुआ है। अब बीपीएससी है, बीपीएससी मूक दर्शक बनी हुई है। शिक्षा विभाग जो आदेश देती है बीपीएससी उसको इम्प्लीमेंट करती है। अब शिक्षा विभाग के पास 50 बच्चे चले गए कि ये परेशानी है, उसके हिसाब से तुरंत बदल दिए। तो ये चीज़ तो पहले विभाग को करना चाहिए था ना, इससे पहले भी तो बहाली कराई गई है। अब स्टूडेंट बहुत सारे आके सवाल पूछते हैं, सर फॉर्म भरने में 3 ऑप्शन लिया जा रहा है 3 डिस्ट्रिक्ट का, क्या हमको वही 3 डिस्ट्रिक्ट में बहाली मिलेगी? अगर 3 डिस्ट्रिक्ट में जगह नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? तो हर चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब फिर बाद में जब यही समस्या को लेकर के शिक्षा विभाग पहुंचते हैं तो फिर एगो संशोधन नया ला दिया जाता है। तो अब इसके बारे में क्या चर्चा कीजिएगा, हमको समझ में नहीं आता है कि ये पॉलिटिकल इशू गवर्नमेंट की मंशा क्या है, क्या इस भर्ती को पूरा करना चाह रही है कि नहीं चाह रही है। एक तो विद्यार्थी वेट लगातार कर रहे थे कि अब हमको ज्वाइनिंग करना है, और उसके लिए कितने साल से लगातार जद्दोजहद, धरना, प्रदर्शन, क्या क्या नहीं किए। आपसे बेहतर कौन जान सकता है, समझ सकता है, इतने सारे वीडियो आप बनाए हैं। तब जाकर लास्ट मोमेंट में सुपर टेट वाली स्थिति आई। अभी एक तरफ अलग नियोजित टीचर हंगामा करने में जुटे हुए हैं। तो फॉर्म नहीं डाल रहे हैं सर, वो तो विरोध कर रहे हैं, ये नियमावली अवैध है। क्या फॉर्म डालेंगे? आप सबको एक ही प्रश्न पत्र दीजिएगा। अब वो लोग जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड तो कुछ जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन ये इतना लंबा चौड़ा सिलेबस जो आप बनाए हैं, सिलेबस जो दिए हैं, तो वो उसमें खुद को इजी महसूस भी नहीं करा पा रहे हैं। अब वो स्कूल में पढ़ाएंगे कि यहाँ आके तैयारी करेंगे, 4 साल 5 साल 8 साल से उन लोग का गैप है पढ़ाई, तो उन लोग का भी मांग तो 100% जायज़ है। तो यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी ही कुछ ऐसी है, मंशा साफ जाहिर होता है कि नेक इरादा नहीं है, कहीं ना कहीं वैकेंसी फंसाने वाली स्थिति लग रही है। ये तो कहिए कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, हमको लग रहा है कि अभी तक के जितने भी चेयरमैन हैं थोड़ा उनसे ही अलग हैं। सर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम इसको पूरा करा दें, लेकिन शिक्षा विभाग ये चीज़ होने दे तब तो, सरकार होने दे ये तब तो। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं,
उनके अपने इस यूथ के लिए अलग दायित्व बनता है। पता नहीं किस चीज़ में लगे हुए हैं, इनका ध्यान है कि नहीं ध्यान है। लगातार रोड पे ये परेशान है, हर जगह परेशान है। और तेजस्वी यादव जी से तो इतने ज़्यादा उम्मीद बच्चों को थी, होप थी, वो तो एकदम लगता है कि असहाय महसूस कर रहे हैं। कभी कुछ नहीं, इस मामले में कहाँ कभी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, सबको अपने हाल पे छोड़े हुए हैं। तो ये पता चलेगा आने वाले समय में कि आखिर इस भर्ती का होना क्या है। तो नवीन सर थे और इनका कहना है कि नेक इरादे नहीं लगते हैं, और जिस तरह संशोधन हो रहा है, जो रवैया अभी तक है, और पहले भी शिक्षक बहाली को लेकर जो रवैया बिहार सरकार का रहा है वो नेक नहीं रहा है, और छात्र भी परेशान हैं। कल से ही, जब से ये संशोधन किया गया है, तब से ही वो हर एक प्लेटफॉर्म पर जाकर विरोध कर रहे हैं, और उनका सीधे कहना है कि इतना लेंदी ना बनाया जाए सारे प्रोसेस को, और हमें परीक्षा देने दिया जाए और समय से परीक्षा लिया जाए, और जितने भी ये संशोधन किए गए हैं उनमें सुधार किया जाए, एक आदर्श जो है वो लाया जाए, ये परीक्षा प्रणाली। सर कुछ और कहना चाहते हैं? छात्रों से मेरा अपील है कि पढ़ाई लड़ाई साथ साथ आप कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की जो दिख रही है स्थिति, मे बी कि एग्ज़ाम आपका समय पर हो जाएगा। सारा कुछ आपका प्रोसेस चल ही रहा है, तो आप इसी में घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए, अपना बीच का रास्ता निकालिए। जो 8 घंटा पढ़ते थे 10 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़ते थे 12 घंटा पढ़िए, क्योंकि आपको भी पता है कि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपका टफ होना है। तो मेहनत लगातार आप करते रहिए, समय आएगा देखा जाएगा। और लगातार हम देख रहे हैं छात्रों को आंदोलन के मूड में है, ट्विटर कैंपेन के मूड में है। जो भी आप कर रहे हैं ये लोकतांत्रिक तरीके से करिए, और आपका अधिकार है अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखने का, और सरकार को भी निश्चित रूप से इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और एक युवा की बात नहीं है, 100% युवा इससे परेशान है, 100% अभ्यर्थी इससे परेशान है। तो निश्चित रूप से इनकी बातों को सुनी जानी चाहिए। तो बातों को सुनी जानी चाहिए और नेक इरादा रखना चाहिए, और सरकार को ये सुगम बनाना चाहिए पूरे परीक्षा प्रोसेस को। काफ़ी लेंदी हो गया है और छात्र इसके कारण परेशान है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।